नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी परीक्षा की और लखनऊ में कल से होने वाले एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कल से लखनऊ में युवा मंच का ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हो रहा है। 9 तारीख से जितने भी उत्तर प्रदेश में है रिक्त पदों को भरने के लिए और सरकार की जो रोजगार नीति उसके विरोध में कल लखनऊ के इको गार्डन में विद्यार्थी अनवरत धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये जो विद्यार्थी हैं प्रयागराज से आज रात में ही निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। ये देखिए 5 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरो, युवा मंच सीतापुर लिखा हुआ है अब समाचार पत्रों में भी कि अगस्त क्रांति पर होगा रोजगार आंदोलन का आगाज। युवा मंच प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को भरने, हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी और रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने के मुद्दे पर अगस्त क्रांति के मौके पर लखनऊ में रोजगार आंदोलन का आगाज होगा। और इसकी जानकारी देते हुए युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने बताया कि इको गार्डन में 9 अगस्त से शुरू हो रहे बेमियादी धरना प्रदर्शन में प्रदेश भर के छात्र युवा शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेकारी की भयावह स्थिति है, लेकिन योगी सरकार फर्जी व झूठे आंकड़ों के प्रोपेगेंडा में सरकारी मशीनरी व संसाधनों का दुरुपयोग करने में लगी हुई है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ रोजगार सृजन से लेकर के 4.5 लाख सरकारी नौकरी, आउटसोर्सिंग कंपनियों में 2,73,000 नौकरी के दावा देने का प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से भ्रामक व झूठ पर आधारित है। प्रदेश के बिजली शिक्षा तो बहुत सारे जो इन विद्यार्थियों की मांगे हैं और इन्हीं को लेकर के कल धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं बेरोजगार हैं लखनऊ के आसपास के, वो यहाँ पर कल जरूर पहुँचे। अब बात करते हैं आज की परीक्षा टीजीटी की। आज जिस तरीके से कल भ्रष्टाचार की बहुत सारी सूचनाएं आई थी, उसी तरीके से आज के समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचनाएं भ्रष्टाचार को लेकर के दी गई हैं। बहुत सारे जिलों में सालवर गैंग पकड़े गए हैं, बहुत सारी डिवाइसें पकड़ी गई हैं। सुल्तानपुर, अयोध्या, जौनपुर और सीतापुर, बहुत सारे जिलों से जो है सालवर गैंग पकड़े गए हैं। और ऐसा इसलिए है, मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा कड़ाई नहीं थी परीक्षा में। जिलों को, छोटे छोटे जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। ना तो मेटल डिटेक्टर था और ना ही परीक्षा केंद्र में जैमर था। और यही कारण था कि जो शिक्षा माफिया थे उनकी इस पर निगाह थी। और इस भर्ती में भ्रष्टाचार के लिए बिहार से और अन्य राज्यों से भी सालवर आए थे और शिक्षा माफिया आए थे। जैमर ना तो बायोमेट्रिक हाजिरी लगी हुई थी मशीन पर, ना तो विद्यार्थियों की फ़ोटो खींची गई परीक्षा केंद्र पर। और शायद यही कारण है कि दोनों दिन जो परीक्षाएं थी वो अस्त व्यस्त रहीं। किसी तरीके से औपचारिक हुई परीक्षा और जितने भी विद्यार्थी हैं सब बता रहे हैं ज़्यादातर विद्यार्थी की इन परीक्षाओं पर सामूहिक नकल भी हुई है। ये आज ही का समाचार पत्र है और ये समाचार पत्र है दैनिक जागरण। इस पे नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी उपेंद्र कुमार के प्रवेश पत्र नंबर इतने पर अंकित फोटो, परीक्षा दे रहे धर्मेंद्र कुमार के आधार कार्ड पर अंकित फोटो, मिलान करने पर भिन्नता मिलने पर कक्ष निरीक्षकों ने इसे धर लिया। और ये सब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि कहाँ के हैं ये लोग, कौन ड्यूटी कर रहा था और इनकी गिरफ्तारी किस तरीके से। इसी तरीके से सीतापुर के बारे में भी जानकारी दी गई है कि यहाँ पर यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में सीतापुर में परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी में रविवार, ये देखिए आज की सूचना है, ये रविवार सुबह की पाली में ये मुन्ना भाई दबोचा गया और यहाँ पर उसकी नाम वगैरह जानकारी दी गई है, वो किसकी जगह परीक्षा दे रहा था। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पहचान पत्र मिला एक अन्य सालवर के पास से, और जिस पर कुंदन कुमार निवासी पकरी शहर गांव पकरी अंचल परशुराम जिला नालंदा बिहार अंकित था। तो बिहार के छात्र भी आज की परीक्षा में परीक्षा देने आए थे। और इसी तरीके से ये अन्य समाचार पत्र है, शायद अमर उजाला है। अमर उजाला में भी जानकारी दी गई है, ये आज शाम का है, लगभग रात 10 बजे की न्यूज़ है। लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग टीजीटी की परीक्षा में रविवार को अयोध्या से 5 सालवर पकड़े गए। सुल्तानपुर और सीतापुर जिले से भी 1-1 सालवर पकड़े गए। अयोध्या के MPLL आदर्श इंटर कॉलेज में दूसरी पाली की परीक्षा में पकड़े गए 1 सालवर ने पुलिस को 4 और सदस्यों के नाम बताए हैं। इस पर पुलिस ने उन्हें भी उसी कॉलेज से पकड़ लिया और दबोच लिया। अयोध्या के जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश पांडे ने बताया कि परीक्षा की दूसरी पाली तो केवल सालवर से ही आज भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, धांधली नहीं हुई है, नकल नहीं हुई है। इसके अलावा पर्चियां भी मिली हैं विद्यार्थियों के पास, जिनकी पर्चियां काफ़ी सही थी, वो मैच कर गई हैं। इसके बारे में भी अध्यापकों ने और कक्ष निरीक्षकों ने बताया है। ये देखिए लिखा है भदोही, सुल्तानपुर, अयोध्या, सीतापुर,
भदोही, मतलब आज भी इसी तरीके से बहुत सारे ज़िलों में कम से कम 15-20 ज़िलों से सूचनाएं आई हैं कि वहाँ पर या तो मुन्ना भाई पकड़े गए हैं या तो वहाँ पर्चियाँ मिली हैं। ये देखिए लिखा है भदोही में भी एक नकलची पकड़ा गया, बाद में उसको छोड़ दिया गया। यहाँ पर देखिए लिखा है कि टीजीटी परीक्षा में अभ्यर्थी के नकल करते हुए पकड़े जाने के बावजूद कक्ष निरीक्षकों ने रिस्ट्रिकेट की कार्रवाई की। इसके बाद उसे फॉर्म भरवाने के बाद में आम परीक्षार्थी के छोड़ दिया गया। जेडी ने बताया कि परीक्षा खत्म होने के बाद कक्ष निरीक्षकों ने केंद्र अध्यक्ष को नकलची पकड़ने की सूचना दी। नकल की सूचना मिलते ही केंद्र अध्यक्ष पसीना पसीना हो गए। जेडी ने यह भी बताया कि उसके पास जिस सीरीज की पुस्तिका थी यानी 20 सीरीज की उत्तर पुस्तिका थी और OMR सीट का जब मिलान किया तो 27 में से उसके 22 क्वेश्चन मेल खा रहे थे। 27 में 22 क्वेश्चन मैच कर रहे थे और 5 के उत्तर उसने अलग रखे थे। तो लगभग पूरी की पूरी जो पर्ची थी उसकी सही थी। सामान्य तौर पर 2-4 क्वेश्चन जो है वो बदल ही देते हैं विद्यार्थी। जेडी ने बताया है कि इसकी जो पूरी जो सूचना है वो शासन को भेज दी गई है, अब शासन उस पर कार्रवाई करेगा। लिखा है कि इस भर्ती में किसी बड़े साल्वर गैंग के होने की आशंका जताई गई है। लिखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी परीक्षा में भले ही SS जुबली इंटर कॉलेज में A व B सीरीज का हल उत्तर पकड़ा गया हो, तो B सीरीज, A सीरीज, जितनी भी सीरीज हैं सब B सीरीज सभी पर्चियां मिली हैं। बहुत सारे जिलों में व्यापक पैमाने पर नकल की चर्चाएं। वहीं पर प्रयागराज के बारे में भी जानकारी दी गई कि प्रयागराज में सालभर के पकड़े जाने की घटनाओं से स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं पूरा रैकेट सक्रिय है, लेकिन लाख सक्रियता के बावजूद प्रशासन व शासन जो है सालभर गैंग की गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये जो 2-4 लड़के जो पकड़े गए हैं अलग अलग जिलों से, केवल इनकी बात की जा रही है, लेकिन इनके पीछे मेन सरगना कौन है, किस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में अभी बहुत सारी जो बातें हैं वो आना शेष है। अयोध्या, सुल्तानपुर, सीतापुर, भदोही के बाद में देख लीजिए यहाँ पर लिखा मिर्जापुर। मिर्जापुर के सिविल लाइन्स रोड स्थित एंग्लो संस्कृत जुबली इंटरमीडिएट कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती एक अभ्यर्थी नकल के आरोप में पर्यवेक्षक ने दबोचा। पूछताछ करने पर प्रभारी DI व CS निर्देश पर उसके विरुद्ध FIR दर्ज करके तहरीर दे दी गई है। तो इस तरीके से व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार आज की परीक्षा में भी हुआ है। जिस तरीके से कल परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ था उसी तरीके से सेम आज भी हुआ है। बस इतना यह है कि अंबेडकर नगर में छात्रों ने विरोध कर दिया था तो शोर शराबा ज़्यादा हो गया, और आज छात्रों ने शोर शराबा नहीं किया, प्रशासन मुस्तैद था, इसलिए आज जो है सूचनाएं वो कम आई हैं। लेकिन जो सालभरों की जो जानकारियां हैं, जो चिट की जानकारियां हैं, वो आज भी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई हैं, मीडिया के हवाले से, कि पर्ची के द्वारा और सालभरों के द्वारा बहुत सारी सेंधमारी करने का जो प्रयास आज की परीक्षा में भी हुआ है। और अगर अब हम लोग बात करें कि कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, तो जिस तरीके से कल लगभग 84% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, तो आज भी रविवार के दिन भी लगभग 84% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT की भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 84% अभ्यर्थी शामिल हुए। और यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं UP TET नोटिफिकेशन की। UP-TET नोटिफिकेशन की, इसके बारे में कल भी मीटिंग थी और विद्यार्थियों का भी बहुत ज़्यादा दबाव है और सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं कि सरकार जो है वो जानबूझ करके TET का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं कर रही है। इस पर सही जानकारी मिली है अमर उजाला समाचार पत्र के माध्यम से। जानकारी ये दी गई है कि इस बार जो निर्देश दिए गए हैं कि ये जो परीक्षा है अब अक्टूबर में करवाई जाएगी। अक्टूबर की कोई जो तिथि है वो ढूंढी जा रही है जिस दिन कोई परीक्षा ना हो, और बहुत जल्द इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ये अभी की न्यूज़ है अमर उजाला की, 8 अगस्त। देखिए लिखा है 2 साल से टल रही UP-TET अक्टूबर में कराने की तैयारी। TET आजीवन मान्य होने से रिकॉर्ड संख्या में आ सकते हैं आवेदन, पिछले साल भी नहीं हो सकी थी। और यहाँ पर नीचे आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए लिखा हुआ है कि कोविड के कारण 2020 में TET का आयोजन नहीं किया जा सका था और इसके बाद में नई तिथि 19 दिसंबर प्रस्तावित की गई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि परीक्षा अब अक्टूबर में ही करा ली जाए। सूत्रों का कहना है कि अब अक्टूबर में परीक्षा कराने की तैयारी है। TET को अब आजीवन मान्य कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आएंगे। परीक्षा का आयोजन कराना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं पर एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए 10 अक्टूबर को परीक्षा की तिथि संभावित है, लेकिन अब इस तिथि में संशोधन किया जाएगा। 10 अक्टूबर को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा है, जिसके कारण एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती की संभावित तिथि जो है वो बदल जाएगी।
तो ये जो दोनों तिथियां हैं वो अब बदल जाएंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। टीईटी के बारे में जानकारी ये दी गई है कि अक्टूबर के महीने में परीक्षा करवाई जा सकती है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आप एक काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।